या आपकी डीसी मोटर भी ख़राब है और इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है, या फिर वो चलते चलते बंद हो गई है, या फिर इसके अंदर कोई भी फ़ॉल्ट है, तो हम आपको इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ रिपेयरिंग करने का तरीका बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आमतौर पे इसके अंदर जो फ़ॉल्ट आते हैं वो मैं आप दोस्तों को सबसे पहले बता देता हूँ, और एंड में आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो कोई भी कारीगर यानी कोई भी एक्सपर्ट जो है वो आपको नहीं बताता। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आमतौर पर कौन से फ़ॉल्ट आते हैं। आमतौर पर इसके अंदर ब्रशेज़ का फ़ॉल्ट आ जाता है कि ब्रशेज़ इसके घिस जाते हैं या फिर वो ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा जो फ़ॉल्ट आता है उसके अंदर ये होता है कि ये बुश होते हैं, यानी कि इसके जो बैरिंग वाली जगह होती है ये घिस जाती है, इसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और या फिर इसकी जो शॉफ्ट होती है ये भी घिस जाती है। और जो सबसे आम फॉल्ट होता है वो मोटर जलने का होता है। तो हम इसको ओपन करके देखेंगे और इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है ये भी आपको इसी वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे भी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड में आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की अगली वीडियो आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के लिए मैं इसके जो ये कॉलर्स हैं इनको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ हटाता हूं तो ये ओपन हो जाएंगे। तो मैं इसको खोलने के लिए मैं इसकी साइडों पे देखूँगी तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये दो जो साइडों के इसके ऊपर पत्रियाँ मुड़ी हुई हैं। मैं इसको ऊपर की तरफ हटाऊँगा दोनों साइडों से, तो ये दोनों जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कट लगे हुए हैं। कट के अंदर ये पत्तियाँ फोल्ड की होती हैं। आपने इनको ऊपर की तरफ हटाना है कुछ इस तरह से जिस तरह से मैंने हटाई हैं। तो उसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ ऐसे दबाना है तो ये मोटर जो है ये ओपन हो जाएगी। तो सिंपली इसको ओपन करने के बाद आपने देखना है कि इसके अंदर कौन सा फ़ॉल्ट है। जो भी मैंने आपको बताया आप उसमें से कोई भी फ़ॉल्ट इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं देखूँ कि इसके अंदर जो ये कम्यूटेटर है इसके कम्यूटेटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो कि जंग वगैरह आया हुआ है, यानी कि कार्बन वगैरह जमा हुआ है। हम इसको साफ़ करेंगे। और दूसरी बात जो ब्रशेज़ हैं ब्रशेज़ के ऊपर पानी जाने के निशानात मौजूद हैं, इसको साफ़ करेंगे। इसको अगर ना भी साफ़ करें तो इसके ब्रशेज़ ज़रूर साफ़ करने होते हैं जो सामने से जो इसकी जगह पे टच होते हैं। उसके आगे मट्टी वगैरह और जो कि कार्बन वगैरह आ जाता है तो उसकी वजह से भी मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है या फिर नहीं चलती। तो मैं इसको सेट करूँगा। तो हम इसको सेट करने के लिए सबसे पहले एक रेगमार लेंगे, यानी सैंड पेपर लेंगे। सैंड पेपर की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे। सैंड पेपर की मदद से इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए ये देखें इतना सा पीस काफ़ी होगा। तो मैं कुछ इस तरह से कम्यूटेटर के ऊपर इसको ऐसे लपेट के इसको घुमाऊँगा और ये कम्यूटेटर को साफ़ करूँगा। बहुत ही आसानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखें ये काफ़ी साफ़ हो चुका है। तो जैसा कि आपके सामने है ये क्लीन हो चुका है बिल्कुल, यानी कि इसके ऊपर जो गर्द वगैरह या कार्बन वगैरह था वो साफ़ हो चुका है। उसके बाद आपने कोई ब्लेड लेना है, नाइफ ब्लेड की मदद से आप इसकी झिर्रियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। ये देखें जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने साफ़ करना है और इसके अंदर जो गंदगी होगी वो निकाल देनी है। तो तमाम की तमाम झिर्रियाँ आपने बिल्कुल क्लीन कर लेनी है। इसके बाद मैं आपको इसकी स्पीड के बारे में भी बताऊंगा, स्पीड किस तरह से इसकी बढ़ती है और बरकरार रहती है। तो ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कम्यूटेटर है बिल्कुल न्यू की तरह हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे करता हूँ। अब जो इसका दूसरा कॉमन फॉल्ट होता है वो ये होता है कि इसके जो ब्रशेज़ हैं, यानी कि जो इसके कम्यूटेटर के ऊपर टच होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखें इसके ब्रशेज़ के ऊपर भी काफ़ी कार्बन जमा हुआ है। तो मैं इनको साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो एक कार्बन को साफ़ करने के बाद मैं दूसरे को भी साफ़ कर लेता हूँ। तो अब मैं इसकी फ़िटिंग करने से पहले इसके ऊपर मैं ऑयल लगा लेता हूँ, यानी कि इस जगह पे और इस जगह पे ऑयल लगा लेता हूँ। ऑयल लगाने के बाद अब मैं इसकी फ़िटिंग करता हूँ। तो ये देखें
अब इस तरह से हमारी जो मोटर है इसके अंदर इजीली घूमनी चाहिए। तो अब मैं इसकी बॉडी के अंदर देखूंगा तो कोई कचरा नहीं होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए बिल्कुल। तो इसको मैं क्लीन करने के लिए तो टूथब्रश के साथ इसको मैं साफ़ कर लूँगा। तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं इसकी बॉडी के अंदर मोटर को फिट कर लेता हूँ। तो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, यानी कि इस कट के बराबर इस कट के अंदर दरमियान में ये कट इस तरह से बैठना चाहिए। तो इसके बाद मैं इसकी दोनों साइडों से इन पतरियों को फिर से फोल्ड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं अब इसको करंट देता हूँ, प्लस और माइनस की वायर्स को इसके साथ लगाता हूँ मोटर के। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त स्पीड इसकी बढ़ चुकी है। अब मैं इस मोटर को दोबारा से चला के चेक करवाता हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। तो दूसरी साइड भी चेक करवा लेते हैं। ये देखें दोनों साइडों पे अच्छी खासी स्पीड इसकी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों जो काम की बात है, यानी कि एक ज़बरदस्त ट्रिक जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि कोई कारीगर आपको, कोई एक्सपर्ट आदमी आपको नहीं बताएगा, वो ये है कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, यानी कि डीसी मोटर के अंदर आप ऑयल डाला करें मुसलसल, वहाँ 1 महीने के अंदर या 1 हफ़्ते के अंदर 1-2 बार आप इस्तेमाल के हिसाब से, अगर आपका मोटर का इस्तेमाल ज़्यादा है तो आप हफ़्ते के अंदर 1 दफ़ा ज़रूर इन दोनों साइडों पे ऑयल डाला करें। अगर आप कम यूज़ करते हैं मोटर को तो फिर आप महीने में 1 दफ़ा ज़रूर ऑयल डाला करें। तो ये आपकी जो मोटर है इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और इसकी जो कारकर्दगी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी और आपकी मोटर जो है ये बहुत ज़्यादा देर तक चल सकेगी। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।